हाँ जी बेटा, सो वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने आपको बताया था हमारा लेंस जो है ना, वो दो अलग अलग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहले लाइट रेयर टू डेंसर जाती है और फिर डेंसर टू रेयर जाती है, और इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन में अगर इसकी बात करें तो ये इक्वलेंट होता है हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है। अच्छा, तो अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे सेम रहेगा मिरर के जैसे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे, अगर मैं रेयर टू डेंसर वाले केस की बात करूँगा तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा पोल यहाँ पर। ठीक है। और लाइट अगर ऑल जितने भी डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र करेंगे वो पोल से मेज़र करेंगे। सेकंड थिंग ये कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेज़र करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो अजम्पशंस यहाँ पे क्या लेनी है, हमने अजम्पशंस लेनी है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा लिया जाएगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अब एंगल हमारा स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि साइन ऑफ आई अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो वो आई के बराबर आ जाएगा, या टेंजेंट ऑफ आई ले लूँ तो वो आई के बराबर आ जाएगा, कोसाइन ऑफ आई ले लूँ तो वो आई के बराबर आ जाएगा। और तीसरी एजम्पशन क्या होगी कि यहाँ पे जो अपर्चर लिया जाएगा, ये जो अपर्चर है हमारा, ये अपर्चर स्मॉल होगा। ठीक है। चलो देखते हैं फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये देखो, ये हमारा डायग्राम है, रे डायग्राम है ये वाला। ठीक है। इस डायग्राम में क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। ये लाइट गई यहाँ पर ए पॉइंट पर, और यहाँ से मैंने ये डॉटेड लाइन में नॉर्मल बना रखा है क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है। ठीक है। और इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आई, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा आई हो गया। ठीक है। तो रेयर से डेंसर जा रही है क्योंकि ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो इस तरह से लाइट बेंड हो गई यहाँ पर। एक लाइट ऐसे चली गई तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अनडेविएटेडली चली जाएगी और अनडेविएटेडली ही वापस आ जाएगी। ठीक है। जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है। ये जो हमारा आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो आई पॉइंट पर क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। अच्छा, उसके बाद अब एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम, ये वाला ए एम, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम कुछ, ये हमारा एंगल आई और ये वाला एंगल आर, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, क्योंकि वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है। यही तरीका बताया था आपको, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यू चाहिए, तो आई और आर की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर तीन एंगल क्रिएट कर लिए। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाया अल्फ़ा, इमेज के साथ एंगल बनाया बीटा, और नॉर्मल के साथ एंगल बनाया गामा। इस तरह से हमने ये तीन एंगल बना लिए। यहाँ से अगर देखो ट्रायंगल अगर आप ले लो, कौन सी ट्रायंगल, ए ओ और सी। ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रायंगल हमने ले ली ए ओ सी। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इंटीरियर अपोजिट्स एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस गामा हो गया आई के बराबर। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए सी आई, ठीक है, ये लिख देता हूँ ट्रायंगल ए सी आई, ये वाली ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। इंटीरियर अपोजिट्स एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा आ गया। ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जब स्नेल्स लॉ लगाएं तो वहाँ पर हमारे पास आई और आर की वैल्यू हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को भी हमने रिजॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमने टेंजेंट अल्फ़ा लिया क्योंकि मैंने बोला था शुरू में कि हमारा एंगल जो है वो स्मॉल होगा और साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के, टेंजेंट आई आई के, कोस आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, ए एम बाय ओ एम। ठीक है। कौन सी ट्रायंगल ली हमने, ये ए एम ओ। बीटा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लेंगे ए एम आई, यहाँ से परपेंडिकुलर ए एम और बेस हो गया एम आई। ठीक है। इसी तरह से जो है आपका गामा, गामा के लिए आप ट्रायंगल लोगे ए एम सी, तो ए एम बाय एम सी। ठीक है। अब हमने स्नेल्स लॉ लगाया और स्नेल्स लॉ में वैल्यू पुट करी हमने आई और आर की। आई की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस गामा, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। और फिर यहाँ से
हमने अल्फ़ा बीटा और गामा जो भी था, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा, और यहाँ लिखा हमने गामा माइनस बीटा। देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, ए एम बाई ओ एम, ठीक है। गामा की वैल्यू कितनी थी, ए एम बाई एम सी, ठीक है। और गामा की वैल्यू ए एम बाई एम सी माइनस ए एम बाई एम आई, क्योंकि बीटा क्या है, ए एम बाई एम आई है, ठीक है। अब यहाँ से ए एम दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना, ये एज इट इज़, ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास ए एम कैंसिल करने के बाद। अच्छा, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ ओ एन, ठीक है, ओ से लेकर एन तक। तो देखो क्या है, ओ से लेकर एन तक, क्योंकि मैंने बोला था अपर्चर स्मॉल है, तो ओ से लेकर एम तक निकाल लो या ओ से लेकर पी तक निकाल लो, बात सेम होगी, ठीक है। और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस यू, यहाँ माइनस यू रख दिया हमने। एम सी या पी सी एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि एम और पी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर, प्लस का इसलिए लिखा क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, एम सी, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और एम आई, अब एम आई देखो, एम से लेकर आई तक या पी से लेकर आई तक, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन, इसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा म्यू टू बाई वी माइनस का, और यहाँ से ये म्यू वन बाई यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया, अभी म्यू वन जो था वो एयर था, एयर के अंदर म्यू वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता कितना एक्चुअल में 1 होता है, तो उसके लिए फिर 1 होने की वजह से हमने क्या कर दिया, इसको 1 माइनस म्यू बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू माइनस म्यू वन बाई वी। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो ये म्यू माइनस 1 बाई आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये हमारा आंसर आ गया, किस केस में, जब लाइट कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है ना। ये कोई भी केस ले सकते थे आप, यहाँ पर इमेज एक्चुअल में बनी है, अगर वर्चुअल नहीं बनती, पर अगर होता आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही, तो आंसर आपका यही आता। क्या आंसर आता, म्यू माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।